नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। सोनीपत में एक युवक की सरेआम धुनाई का वीडियो वायरल हुआ है। युवक, जो कि गांव खेवड़ा का रिंकू है, एक महिला से मोबाइल फोन छीनकर भागने के प्रयास में पकड़ा गया। उसके साथ गांव का ही एक दूसरा युवक सतपाल भी था। वह मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद रिंकू की उस महिला ने धुनाई तो की ही, जिसका फोन उसने छीना था। वहीं एक मौका ऐसा आया जबकि आसपास के बहुत से युवक उसे नीचे गिराकर लात घूंसों से बुरी तरह से पीटने लगे। सोनीपत के गांव बड़मलिक में पति शिवांकी के साथ किराए के मकान में रहने वाली सोनिया राय की एक फैक्ट्री में काम करती है। वह शाम को छुट्टी के बाद पैदल ही घर के लिए निकली थी। इसी बीच उसके पास कंपनी के मैनेजर का फोन आ गया। वह फोन पर बात कर ही रही थी कि एक स्कूटी पर सवार दो युवक आए और एक ने झपटा मारकर सोनिया से मोबाइल फोन छीन लिया। दोनों भागे तो महिला ने शोर मचाया। पास में ही सब्जी मार्केट लगी थी। फोन छीनकर भाग रहे दोनों युवकों को लोगों ने बिस्वा मिल जठेड़ी रोड पर घेर लिया। मौका देकर एक युवक भाग गया, लेकिन रिंकू निवासी खेवड़ा को लोगों ने पकड़ लिया। सोनिया भी वहां पहुंची। तलाशी में युवक से उसका फोन बरामद हो गया। रोहतक पुलिस की CIA 1 स्टाफ की टीम ने प्रभावी रूप से गश्त करते हुए थाना पुरानी सब्जी मंडी में दर्ज हत्या के प्रयास की वारदात में फरार चल रहे अति वांछित आरोपी विक्रम उर्फ कालू भसड़ को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से एक देसी पिस्तौल व 10 जिंदा रौंद बरामद हुआ है। आरोपी से स्नैचिंग, लूट, किडनैपिंग, हत्या का प्रयास आदि की अन्य 6 वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहतक श्री कृष्ण कुमार लोचक ने बताया कि प्रभारी CIA 1 स्टाफ अनीश कुमार के दिशा निर्देश अनुसार विनोद लाल के नेतृत्व में CIA 1 स्टाफ की टीम दयानंद मठ रोहतक के पास गश्त में मौजूद थी। दौरान गश्त सूचना मिली कि अति वांछित आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पंजाबी धर्मशाला गोहाना रोड के पास घूम रहा है। सूचना के आधार पर तुरंत छापेमारी करते हुए नजदीक पंजाबी धर्मशाला के पास मोटरसाइकिल सवार युवक को शक के आधार पर काबू किया गया। युवक की पहचान विक्रम उर्फ कालू भसड़ पुत्र रंजीत निवासी पाड़ा मोहल्ला के रूप में हुई। जिला रोहतक पुलिस ने कल एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। श्री उदय सिंह मीना जी, हमारे जो पुलिस अधीक्षक जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी CIA की टीम और उनके साथ जो अन्य हमारे जो दूसरी टीमें थी थानों की, उन्होंने मिल के हमारा एक अति वांछित मोस्ट वांटेड विक्रम उर्फ कालू, जो कि 12 से भी ज़्यादा मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज हैं, जो कि पहले से ही 20 साल की सज़ा याफ्ता था। कोरोना समय में इसको पैरोल दे दी गई थी। उस समय उसके बाद से ये पैरोल जम करके और इसने 6 वारदातें उसके बाद अभी तक नोटिस में आई हैं जो इसने अभी तक की थी। हिसार के सूर्यनगर के पास एक ही परिवार के 3 सदस्यों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में महिला, उसकी बेटी और बेटा है। अभी तक तीनों की शिनाख्त नहीं हो सकी। शव को रेलवे पुलिस ने नागरिक अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस की छानबीन जारी है। परिजनों के बयान दर्ज कर शवों के पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई होगी। रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध ने बताया कि रविवार अल सुबह 1:30 बजे हिसार से जयपुर की ट्रेन चलती है। जब ट्रेन हिसार से चली तो तीनों उसके आगे आ गए। तीनों के ट्रेन के आगे आने की सूचना ड्राइवर ने गार्ड को दी। इसके बाद गार्ड मौके पर आया और उसने हमें जानकारी दी। शवों को रेलवे लाइन से हटाकर साइड पर किया गया।
करनाल जिले के असंध में एक निजी अस्पताल में फायरिंग करने वाले बदमाशों और करनाल पुलिस के बीच जींद के गांव पिंडारा के निकट मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाश मोहित के पांव और शोभित के दाहिने हाथ में गोली लगी है। दोनों जींद के नागरिक अस्पताल में दाखिल हैं। बता दें कि बदमाशों ने 8 जुलाई को असंध में मीनाक्षी अस्पताल में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। करनाल पुलिस को सूचना मिली थी कि फायरिंग करने वाले बदमाश गांव पिंडारा के निकट आने वाले हैं। सूचना के आधार पर करनाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और बदमाशों को घेर लिया। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनु कादियान ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि प्रदेश भर में महिला पंचायत का आयोजन होगा। इस महिला पंचायत की शुरुआत भिवानी के बाड़रा विधानसभा क्षेत्र से होगी, जहां से जननायक जनता पार्टी की नेता नैना चौटाला विधायक हैं। उन्होंने नैना चौटाला पर प्रदेश भर की महिलाओं के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि महिला पंचायत के जरिए प्रदेश भर की महिलाओं को जागरूक किया। ये पंचायत हम बाड़रा से शुरू करेंगे। नैना चौटाला जो है उनके हल्के से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी आप सबको बता दिया जाएगा कि कब से हम ये शुरू कर रहे हैं। नाम और मुद्दे वहीं से क्यों? वहीं से इसलिए कि नैना चौटाला ने जो महिलाओं को ठगा है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में पता होना चाहिए कि हमारी इज्जत कितनी है। क्योंकि जो नैना चौटाला है उसने मतलब वो भी अपने परिवार से जुड़ के नहीं रही, ना अपने ससुर के लात मार दी, अपनी सास के मार दी, अपने देवर जेठ के मार दी। तो जो महिला अपने परिवार में नहीं जोड़ सकती तो वो पूरे हरियाणा में नहीं जोड़े। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरने का प्रयास किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार युवाओं के हितों के साथ धोखा कर रही है। प्रदेश भर में सब्जी मंडी की तरह नौकरियां बेची जा रही हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने हाल ही में हुए फार्मेसी काउंसिल के घोटाले का मुद्दा उठाया। आज की प्रेस का उद्देश्य केवल और केवल जिस प्रकार से हरियाणा सरकार लगातार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है और प्रदेश के नौजवान के हकों को मार रही है। पहले HPSC के माध्यम से नौजवानों के हकों को बेचा गया, सब्जी मंडी की तरह नौकरियां बेची गई, और अब फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से लगातार रजिस्ट्रेशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। चेयरमैन धनेश कुमार द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए पैसे लिए गए नौजवानों से, आज वो सामने आया है। और किस प्रकार से धनेश को सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।